केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली एच.एन.आर. ब्लॉक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। एच.एन.आर. ब्लॉक एक यूएस कंसल्टेंसी फर्म है जो यूएस टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इस एग्रीमेंट के तहत 1000 एनरोल्ड एजेंट्स को ट्रेन किया जाएगा और जॉब दिलाई जाएगी 2023 के अंदर, और 2024 से इसी नंबर को 4 टाइम्स यानी कि 4000 कर दिया जाएगा पर एनम। ऐसा एनरोल एजेंट की सप्लाई की कमी इंडिया के अंदर होने की वजह से किया जा रहा है। ये तो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ऐसी और भी कई सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हाय, मैं हूँ सीए गौरव साबरवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वैसे तो यूएस टैक्सेशन का काम काफ़ी समय से आउटसोर्स होता आ रहा है इंडिया के अंदर। रीज़न तो सिंपल है, इंडिया के अंदर जो सैलरी है, जो पैकेज देना पड़ता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू यूएस एम्प्लॉयज़। तो कंपनियों का यहाँ पर खर्चा बच जाता है। इनिशियली ग्रेजुएट्स को ट्रेन किया जाता था इस काम के लिए, बट क्वालिटी ऑफ वर्क सफ़र करने लगा, इसलिए इंडिया के लिए भी रिक्वायरमेंट हो गई कि एनरोल्ड एजेंट एक कैंडिडेट को होना चाहिए अगर यूएस टैक्सेशन का काम वो करना चाहते हैं। तो शुरू करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं, अनबायस्ड और फैक्ट के ऊपर बेस्ड। और ऐसी वीडियोस आप अपने करियर डिसीजंस को लेने के लिए देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि ये एनरोल्ड एजेंट कोर्स है क्या। देखिए, अगर यूएस के अंदर किसी को अपना टैक्स रिटर्न सबमिट करना होता है तो उन्हें एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स यूएस टैक्सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज़ द एनरोल्ड एजेंट कोर्स। एनरोल्ड एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों की टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। इंडिया के अंदर ये काम आउटसोर्स किया गया, उसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है, और उसका बेनिफिट कंपनीज को होता है, पीपीओज को होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो है खर्चा उनको कम करना पड़ता है और क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। साथ ही साथ में ये स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि कम समय लेता है और कम खर्चे के अंदर ये कोर्स जो है कंप्लीट किया जा सकता है, और इसके अंदर आउटपुट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलता है। तीसरी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आप ग्रेजुएट होते से ही इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और कंप्लीट करके अपने जॉब के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक रूट आप और फॉलो कर सकते हैं कि जब आपका ग्रेजुएशन चल रहा हो तब आप इस कोर्स को परस्यू कर लें, और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप कोर्स दे करके तुरंत रेडी हो जाए जॉब के लिए। थोड़ा टाइम एडवांटेज मिल जाता है ऐसा करने से। बस टैक्स में आए हुए अपडेट्स का ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय भी यहाँ बहुत कम लगता है। 6 से 8 महीने के समय में आप इस कोर्स को पढ़ करके एग्ज़ाम दे करके बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स को कर रहे हैं, खर्चा 1.5 से 2 लाख के आसपास का पड़ता है। ये बहुत ही कम कॉस्ट है, ये कंसिडर करते हुए कि इसका एडवांटेज आपको कितना मिलने वाला है। और वहीं पे मैं आपको सैलरी भी बता देता हूँ और फिर मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, सैलरी यहाँ पर ऑन एन एवरेज आप 4 लाख के आसपास एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये सैलरी ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है अगर आपका एक्सपीरियंस और काम करने की क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है। तो आइए जॉब सिनेरियो के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा मैंने केरला को लेकर के एक एग्जाम्पल दिया था। अब केरला की गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को अपस्किल किया जाए इस कोर्स के साथ, क्योंकि आने वाले समय में इसके जॉब्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बट ये तो 1000 या 4000 जॉब्स का फिगर है, बहुत छोटा है। सप्लाई और भी इससे कहीं गुना ज़्यादा चाहिए। देखिए, साल 2020 के अंदर यूएस के अंदर तकरीबन 3 लाख सीपीएज ने रिज़ाइन कर दिया था अपने जॉब्स, जिसके अंदर वो अकाउंटिंग या यूएस टैक्सेशन का काम कर रहे थे, उन जॉब्स को पूरी तरह से छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ओवरवर्क्ड फील कर रहे थे। अब ऐसा होने की वजह से अमेरिकन कंपनीज बहुत डेस्परेट हो गई, क्योंकि अब उन्हें उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी, और वो रिप्लेसमेंट उन्हें यूएस से नहीं मिल रही थी। और वहीं उन्होंने रुख किया इंडिया की तरफ और दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि फिलीपींस, मैक्सिको और पाकिस्तान की तरफ। एक फैक्ट और जो बहुत ध्यान देने वाला है वो ये है कि 60% ऑफ अमेरिकन अपना टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है, और अगर वहाँ पर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं हैं और अच्छा क्वालिटी का काम उन्हें ऑलरेडी इंडिया से मिलता आया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये एक्स्ट्रा बल्क ऑफ वर्क जो है इंडिया के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो गया। वैसे देखा जाए तो टैक्स का सीजन सितंबर से मार्च तक चलता है। इंडिया की तरह यहाँ पर कई सारे लोग अपने टैक्स रिटर्न्स को डिले करते हैं, और इसलिए वो डिलेड रिटर्न्स फाइल करने के लिए थ्रू आउट द ईयर जो है काम चलता रहता है। बट सबसे ज़्यादा क्वांटम ऑफ वर्क जो है वो सितंबर टू मार्च के बीच में देखने के लिए मिलता है। अब इतनी सारी हमने बातें डिस्कस कर ली, तो ये बहुत क्लियर है कि अभी जो बिज़नेस ऑलरेडी यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड इंडिया में आ रखा है, उससे कहीं ज़्यादा बिजनेस आना बाकी है। और ये और क्लियर हो जाता है इससे कि कई सारी कंपनीज
खुलती जा रही हैं और कई सारे प्रोफेशनल्स फ्रीलांस तरीके से भी एनरोल्ड एजेंट बन करके यूएस टैक्सेशन का काम कर रहे हैं। विच ब्रिंग्स मी टू माई 8th पॉइंट। नाउ कंसिडर दिस, यूके टैक्सेशन की जो मार्केट है वो है 33.4 बिलियन यूएस डॉलर्स की 2022 के अंदर, और आने वाले 8 साल के अंदर यानी कि 2030 तक ये बढ़कर के हो जाएगा 44.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही हैं और कंपनियां लगातार खुलती जा रही हैं जो यूएस टैक्सेशन का काम इंडिया से कर रही हैं, और इसीलिए एनरोल्ड एजेंट प्रोफेशनल्स की सख्त ज़रूरत है। इवन छोटे छोटे शहर जैसे कि इंदौर के अंदर ही मल्टीपल एनरोल्ड एजेंट्स को हायर करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप चाहते हैं कि यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड वर्क कैसे फ्रीलांसिंग उससे करी जाती है एनरोल्ड एजेंट करके, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। उसके बारे में भी रिसर्च करके मैं आपसे एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। ना जैसे यूएस टैक्सेशन का काम इंडिया में काफ़ी आ रहा है, वैसे ही यूके टैक्सेशन और साथ ही साथ में यूएस का अकाउंटिंग वर्क भी इंडिया में काफ़ी आउटसोर्स अब हो रहा है। अब इसके ऊपर भी आप चाहते हैं मैं वीडियो बना दूं कि सर यूके टैक्सेशन के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं, या यूएस टैक्सेशन के लिए हमें क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर सकें या खुद का अपना काम शुरू कर सकें। लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो, मैं उसके ऊपर भी काम करना शुरू करूँगा। देखें, फाइनली मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और एनरोल एजेंट कोर्स करते हैं तो कम खर्चा लगता है और साथ ही साथ में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में सब्सटैंशियल इंक्रीज आ जाता है। सी 18 कॉमर्स एकेडमी पे हम एनरोल्ड एजेंट कोर्स को नहीं पढ़ाते हैं, और अगर फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मैं इस कोर्स की तारीफ कर रहा हूँ या इस कोर्स के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायस का कोई रूल नहीं है और कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड बात हम यहाँ कर रहे हैं। और इसीलिए कुछ नेगेटिव्स का जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है इससे पहले कि आप इस कोर्स के लिए जाएं। भाई पहली चीज़ तो ये है कि यूएस टैक्सेशन के अंदर ग्रोथ लिमिटेड है एज कम्पेयर टू बिग कोर्सेज लाइक CPA और CMA USA और ACCA। ये सारे कोर्सेज से अब अगर आप एनरोल एजेंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ ग्रोथ के चांस कम है। एक सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पोजीशन के ऊपर आने के बाद आपका आगे बढ़ना जो है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। दूसरी बात ये है कि मैंने देखा है कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं सलाह देते हैं कि आप EA और CMA दोनों कर लो, क्योंकि दोनों कम समय और कम खर्चे में हो जाता है। मेरे हिसाब से बहुत ही स्टूपिड एडवाइस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएस टैक्सेशन के अंदर एनरोल्ड एजेंट जो है स्पेशलाइज करता है, और जब आप यूएस टैक्सेशन के लिए किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो देयर इज़ वेरी लिटिल चांस कि आप यूएस टैक्सेशन के अलावा और कुछ करेंगे, राइट। और इसलिए इस ट्रैप के अंदर ना फंसें। जब आपको कोई बोलता है कि आप CPA के साथ EA कर लो या CMA USA के साथ साइमल्टेनियसली EA कर दो, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। उसका कोई खास आपको फ़ायदा देखने नहीं मिलेगा, केवल नंबर ऑफ डिग्रीज जो है वो आपकी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। फाइनली आखिरी लिमिटेशन और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनरोल एजेंट जब आप करते हैं और जॉब के लिए जाते हैं तो ये ना एक बहुत मोनोटोनस काम होता है ना, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अगर आप ये काम इंडिया में भी करते हैं, इंडियन टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, तो भी ये बहुत बोरिंग काम होता है। और इसीलिए देयर इज़ अ हाई चांस कि आप इस जॉब प्रोफाइल के अंदर बहुत जल्दी बोर हो जाएं, डिससेटिस्फाइड हो जाएं, इवन इफ़ यू आर मेकिंग गुड मनी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप कुछ चैलेंजिंग काम चाहते हैं, लगातार अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, तो एनरोल एजेंट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ ए गुड डिसीजन फॉर यू। तो ये कुछ नेगेटिव थे जो मैंने आपको बताया, क्लियरली फैक्ट्स के साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर है, और अगर आप खुद बिजनेस करना चाहते हैं या फ्रीलांस काम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पूरी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह की फैक्ट बेस्ड अनबायस्ड वीडियोस देखने के लिए आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में।